एकता, स्ट्रीट वेंडर यूनियन एकता, भारत माता की। 10 दिन का लंबा संघर्ष और आज बाजार में लौटे हैं ये फुटकर व्यापारियों का लगातार जो संघर्ष था, आज 10 से 12 दिन बाद में अपना घर चलाने के लिए, पेट पालने के लिए सामान लेके तो निकले हैं, पर शायद वो सामान ऐसे कैसे पैक रखा है। मैं सामान दिखाना चाहूँगा आप, ये सारा सामान लेके महिला हैं, ये सब इधर लेके यहाँ आई हैं, पर उनको दुकानें लगाने नहीं दी जा रही हैं अभी तक भी। ये देख सकते हैं ये सामान है, ये सामान ऐसे ही ये जो महिला हैं और परिवार हैं जो फुटकर व्यापारी हैं वो लेके तो आए हैं, पर इनको जो दुकान है वो लगाने नहीं दी जा रही है। व्यापारी से बात करूँगा अब क्या संघर्ष क्या चल रहा है। पहले तो मैं अब मेरा पद आपको अवगत कराना चाहूँगा। थोड़ा पीछे हो जाओ। सबसे पहले तो मैं केंद्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन आयोग से किशनगढ़ विधानसभा से अध्यक्ष हूँ, और हमें इस लड़ाई में हमने जो ये 5-7 दिन आंदोलन किया, इस आंदोलन के अंदर केंद्रीय मानवाधिकार आयोग संगठन के प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश जी मीणा, जिलाध्यक्ष अनिता जी, उपाध्यक्ष कविता मैडम जी और जिला मंत्री राहुल मीणा जी और सेक्रेटरी जी सोबी सर जी, इनका सबका सहयोग हमें काफी मिला, और इन सहयोग से हम आज यहाँ तक पहुंचे, आज सामान लेकर के बाजार में आए हैं। आज हमने हमारी कुछ दुकानें छोटी छोटी करके लगाई है, और अभी तक हमें उम्मीद है आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से हमारी जो तकलीफ सरकार तक पहुंचाई, उन तक हमारी बातें पहुंची। आज उन्होंने हमें किसी प्रकार से आज तंग नहीं किया अभी तक, आगे का मुझे पता नहीं है, और मैं आप लोगों के जरिए ही उन तक सूचना पहुंचाना चाहूंगा, अक्सर हमें तंग नहीं करें, छोटी छोटी दुकान लगाकर हमें हमारा व्यापार करने दे, हमें बच्चों का पेट भरने दे। ठीक है ना सर, आपने हमें ताकत दी। हमारी अधिकारी से अभी बातचीत हो पाई है? अभी भी नहीं सर, हमारी कोई अधिकारी से बातचीत नहीं हो पाई। हमारे केंद्रीय मानवाधिकार प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रकाश जी मीणा आज 3:15 बजे निगम कमिश्नर गौरव सैनी जी से मिलने जा रहे हैं। आज उनसे जाकर के मिलेंगे, गौरव सैनी जी क्या कहते हैं, क्योंकि जब हमें सर प्रकाश जी मीणा संगठन के अध्यक्ष उनके पास ले गए थे मदन सिंह जी राठौड़ के पास, तो मदन सिंह जी राठौड़ ने हमारे सामने तुरंत और उसको गौरव सैनी जी कमिश्नर साहब को फोन किया था, अब पुष्पेंद्र जी को आप फोन करके बोलो इनको तंग नहीं करे, और व्यवस्थित रूप से बैठे हैं तो इनको बैठे रहने दें, इनको तंग नहीं करें। तो ये वाली सर बात हुई, और संगठन केंद्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन का अब क्या लग रहा है इन व्यापारियों के लिए क्या होना चाहिए? सर, इन व्यापारियों के लिए इनको अपना व्यापार करने की छूट मिलनी चाहिए, इनको किसी प्रकार से तंग नहीं किया जाए। इनका सामान जैसे तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, उठा करके ले जाते हैं, मर्जी है जैसे पटकते हैं, आधा मिलता है आधा नहीं मिलता है, वो नहीं होना चाहिए। मैं माननीय पुष्पेंद्र से भी बोलना चाहूंगा, सर अब आप अपनी इस तानाशाही पर थोड़ी लगाम लगा लें और हम गरीबों को अपना पेट भरने दें। कुछ सूचना मिली है कि यहाँ के जो बड़े व्यापारी हैं उन्होंने शिकायत दी है? सर, मेरी नजर में तो ऐसा नहीं है, अगर फिर भी बड़े व्यापारियों ने यहाँ से लिख करके दी है तो सर मैं एक बात बताना चाहूंगा, आपके बड़े व्यापारियों के पास तो इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं जिनसे वो अपना व्यापार कर रहे हैं, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है। हम उनकी दुकान से इतनी दूर दूर बैठे हैं, सरकारी जमीन पर बैठ करके अपना व्यापार कर रहे हैं, और आज से नहीं, हमारे यहाँ जो भाई है, मुझे तो 30 साल हो गई, मेरे बराबर जो भाई खड़ा है उसको 60 साल हो गई। क्या करते हो? हम तौलिए का काम है हमारा, 60 साल से लेके जब 50-50 60-60 साल से बैठे हैं, तो आज सरकार एक 5 व्यापारियों की एप्लीकेशन लिखने से क्या 5000 आदमियों को बेरोजगार कर देगी? अगर सरकार आपकी बात माने और अगर आपको यहाँ से हटा के कहीं मार्केट या दुकानें दे? सर, वेंडिंग जोन नियमानुसार शिफ्ट किया जाए तो ठीक है, वेंडिंग जोन के भी कुछ नियम बने हुए हैं। वेंडिंग जोन, पहले बात तो वो जब तक हमें यहाँ से हटा नहीं सकते जब तक वेंडिंग जोन नहीं बने, और अगर सरकार वेंडिंग जोन बनाती है तो सरकार वेंडिंग जोन ऐसे तो नहीं है ना उजाड़ में ले जाके बना देगी जहाँ पर पानी भी नहीं मिले पीने को। सर, वेंडिंग जोन भी ऐसी जगह मिले जहाँ हमारा रोजगार चले, हमारे बच्चों का पेट भरे। जयपुर में भी ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे आप लोगों को स्थायी कर सकते हैं। हाँ ठीक है सर, अगर वो जगह जेन्युइन है, हमारे व्यापार के चलने लायक है, तो हमारी यूनियन पूरी तरीके से शिफ्ट होने के लिए तैयार है।
लेकिन ऐसा थोड़ी ना सरकार साहब उजाड़ में ले जाके पटक देगी तो कैसे चलेगा। पेड़ तो बढ़ना चाहिए ना। हमारे यहाँ किसी भी स्टैंड वेंडर के पास इतना धन नहीं है कि वो 2 दिन दुकान लगाने के बाद तीसरे दिन अपनी जेब से खा सके। इतना ही धन होता है सर। 10,000 रुपए सरकार ने लोन दिया, 10,000 के लोन से ये लोग पेट भर रहे हैं। जब 10,000 का सामान इनका निगम ले जाती है तो दूसरे दिन बेरोजगार हो जाते हैं। फिर निगम के पास जाओ तो 2,000 3,000 की रसीद काट देते हैं। बचा क्या उसके पास? फिर 2 दिन इनको लगाने नहीं दिया तो जो कुछ बचा है वो खा जाते हैं। तीसरे दिन ना तो व्यापार करने के लिए पैसा, ना पेट भरने के लिए पैसा। तो स्ट्रीट वेंडरों के पास इतना पैसा नहीं है। मैं सरकार को अवगत कराना चाहूंगा कि वो 2 दिन भी बेरोजगार हो जाते हैं तो चूल्हा नहीं जलने की नौबत जो आ जाती है। किस्त की जो लोन दिया था निगम ने, वो लोन की किस्त कैसे जारी है अब? सर लोन की किस्त हम कमा करके दे रहे हैं ना। कई लोगों की बाउंस हुई है ना इन दिनों। सरकार ने नहीं लगाने दी तो कई दिनों की बाउंस हुई है। किसी ने बेचारे ने अपने लिए दुकान पे आने जाने के लिए 2 व्हीलर खरीद रखा है, उसकी 1200-1300 रुपए किस्त है। मेरे जानने वाले यूनियन में 10 भाई है, उनकी 1200-1300 रुपए किस्त बाउंस हुई है, दुकान नहीं लगी। तो आप बताइए सर, उनका सिविल बिगड़ा, बैंक से उनको तकलीफ हुई, आने वाले भविष्य में उनको किसी प्रकार का लोन नहीं मिलेगा। तो ये सब कुछ सिविल खराब हो रहा है। किसकी वजह से खराब हो रहा है सर? सर रोजगार करके कमा के खाना ये मानवाधिकार है। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जहां हम पैदा होते हैं वहीं से हमारा ये अधिकार चालू हो जाता है कि हमें रोजगार करके पेट भरने का अधिकार है। ना हम चोरी कर रहे हैं, ना हम डकैती कर रहे हैं, ना कोई और कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? पेट ही तो भर रहे हैं। पेट भरना गुनाह है सरकार की नजर में? हम किसी भी तरह से अतिक्रमण का सहयोग नहीं कर रहे हैं, पर एक बात जरूर होती है कि जो विवाद है वो अतिक्रमण को लेकर है। पर ये वो 5,000 परिवार है जो शायद अपना पेट पालने के लिए दर दर भटक रहे हैं। 10 दिन बाद घर से आज निकले हैं और सभी लोग इसमें शामिल हैं। कई जात हैं और इसमें सबसे बड़ी बात है कुछ व्यापारी ऐसे भी हैं जो खुद विकलांग हैं पर अपना घर पाल रहे हैं इस फुटकर व्यापार से। अब देखना ये होगा कि निगम कब तक जाके इनकी को आगे लाने का काम करेगा, या इनको सहयोग करेगा, या इनको एक वेडिंग जोन बना के देगा, और कब तक देगा। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।